हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर क्लासेस। गाइस, आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वो 20 ईडियम्स जो एसएससी में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए वाले ईडियम्स को मैंने सेलेक्ट कैसे किया है, मैंने बहुत सारे एसएससी के पेपर्स उठाए एंड वो ईडियम सेलेक्ट किए जो मैक्सिमम पेपर्स में रिपीट हुए थे। ऐसे 20 ईडियम्स का सेट मैंने बनाया एंड वही ईडियम्स एक जगह सेट करे हैं एंड आपके लिए लेकर आ गई हूँ सेशन। तो किसी को भी मिस नहीं करना है ये इंपॉर्टेंट सेशन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा एंड लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि गाइज ईडियम्स तो मैं आपको बता दूंगी 20, लेकिन आप भूल जाओगे उसे। तो लास्ट में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं इन ईडियम्स पे बेस, अगर आप उनको अटेम्प्ट कर लेते हो ना तो वो ईडियम्स आपको यहीं पे याद हो जाएंगे। तो लास्ट तक देखनी है मेरी वीडियो, वो क्वेश्चंस बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन फटाफट से। उससे पहले गाइज ये जान लीजिए कि इसका पीडीएफ एज इट इज, कुछ नोट मत करिएगा, सिर्फ ध्यान से मेरा सेशन देखिए। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जिसका नाम है योर क्लासेस। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आपको सिर्फ लिंक पे क्लिक करना है, जाना है, ग्रुप ज्वाइन करना है, वहाँ से उठा लेना है हमारा पीडीएफ। तो गाइस, कल वाला सेशन आपने देखा होगा, PQRS का हमने सेशन स्टार्ट किया है। जो लोग आज पहली बार आए हैं, कल का सेशन मिस हो गया है, वो जाके ज़रूर से देख लीजिएगा। हमने सीरीज स्टार्ट करी है किरण बुक के PQRS की। बहुत ज़्यादा डिमांड थी आप लोगों की कि मैम PQRS स्टार्ट करवाइए, तो फाइनली हम स्टार्ट कर चुके हैं। एंड आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, क्वेश्चन नंबर 11, तो बहुत सारे लोगों ने आंसर भी किया था, वेरी गुड। एंड मैक्सिमम लोगों ने मुझसे बोला है, रिक्वेस्ट किया है कि मैम कॉमन एरर्स पे चलाइए, PQRS पे चलाइए, दोनों चलाइए। तो हम जल्द ही कुछ ऐसा शेड्यूल बनाएंगे कि हमारे दोनों जो हमारे सेशंस चल रहे थे किरण बुक की, दोनों सीरीज कंटिन्यू हो पाए और आपके दोनों फटाफट से कंप्लीट हो जाएं। तो चलिए फिर, आपके हमने सजेशंस लिए हैं, बिल्कुल आपके सजेशंस माने जाएंगे। उससे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए, कल जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था, याद करिएगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन जब आती है किसी चीज़ की डेफिनेशन आती है गाइस, तो सबसे पहले क्या होता है, उस डेफिनेशन को हम जब बताते हैं, तो मैंने आई एम अ गर्ल वाला आपको एग्जांपल दिया था, वैसे ही उस टाइम वहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रिकल सर्किट था। याद करिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ सर्कल ऑफ वायर्स। ऐसे स्टार्टिंग थी ना, तो क्या था, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, सर्कल ऑफ वायर होता है। तो वैसे ही डिक्शनरी क्या होती है, डिक्शनरी बेसिकली होती क्या है, एक बुक होती है ना। सो डिक्शनरी इज अ बुक। सबसे पहले एस आ जाएगा, इससे ऑप्शन नंबर 1 और 2 एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि पहली प्लेस पे आ रहा है एस। अब हमें देखना है पहले आर आएगा या पी आएगा। इज अ बुक अरेंज्ड वर्ड्स, अगर आप एस के बाद सीधे पी को लगाओ, अ डिक्शनरी इज अ बुक अरेंज्ड वर्ड्स, कोई सेंस नहीं बन रहा है ग्रामेटिकली। अगर आप आर लगाओ तो अ डिक्शनरी इज अ बुक कंटेनिंग अल्फाबेटिकली, इसके बाद ग्रामेटिकली सेंस बना रहा है ये आर, तो इससे हमें पता चल गया कि एस के बाद आर आएगा। बाकी आपको सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑप्शन देखोगे। ऐसा ऑप्शन जिसमें एस आ रहा है पहले, उसके बाद आर आ रहा है, वो सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 था, तो आपने सिंपली मार दिया ऑप्शन नंबर 3 एज योर राइट आंसर। क्लियर है? इस तरीके से बिल्कुल 10 सेकेंड, मैक्सिमम 10 सेकेंड्स आपको लगेंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, इसमें तो 5 सेकेंड लगने चाहिए। सारे पैराजम वाले क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और भी गाइस, MWF को हमारी सीरीज चलेगी PQRS की, तो आप कल फिर से आइएगा मेरे साथ PQRS की सीरीज करने के लिए। चलिए फिर देखते हैं वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 ईडियम्स हैं। तो गाइस, पहला जो मोस्ट रिपीटेड ईडियम है वो है हॉर्नेट्स नेस्ट। हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब होता है अ ट्रबलसम सिचुएशन, एक ऐसी मुश्किल वाली सिचुएशन को हम बोलते हैं हॉर्नेट्स नेस्ट। क्लियर है? सपोज इस टाइम जो सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड की, वो क्या है, एक हॉर्नेट्स नेस्ट है, बहुत ही ट्रबलसम सिचुएशन चल रही है, तो उस पूरी सिचुएशन को हम क्या बोल सकते हैं, हॉर्नेट्स नेस्ट। अब गाइस आता है इन अ फ्लटर, बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, बहुत बार मैंने देखा था ये पेपर्स में। इन अ फ्लटर का मतलब होता है इन अ नर्वस स्टेट। अब सपोज आप जाते हो किसी भी एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने वाइवा देने, तो आप क्या हो जाते हो, यू आर इन अ फ्लटर, आप बहुत ही नर्वस स्टेट में हो जाते हो। आप कभी कभी इंटरव्यू भी देते हो तो यू आर इन अ फ्लटर, आप बहुत ही नर्वस स्टेट में हो जाते हो, है ना। अब आता है ऑल ग्रीक टू मी। अब आप बताइए, आप एक इंडियन हैं, आपको क्या ग्रीक, अगर ग्रीक लैंग्वेज आपसे पूछी जाए तो क्या आपको आएगी? नहीं आएगी आपको ग्रीक लैंग्वेज। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आए, इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जिसको आप समझ ना पाएँ उसको बोला जाता है इनकॉम्प्रिहेंसिबल। उसी के लिए टर्म है, ईडियम है ऑल ग्रीक टू मी। कोई चीज़ आपको समझना है, बोल दो इट्स ऑल ग्रीक टू मी।
ठीक है, क्या बोलते हैं हम हिंदी में कि ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है, तो पल्ले नहीं पड़ रहा है की जगह अब आप बोलोगे इट्स ऑल ग्रीक टू मी। आप स्पोकन इंग्लिश में भी यूज करोगे एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है ये। अब है मीली माउथेड। मीली माउथेड का मतलब होता है गाइज, अगर कोई भी सच आप बोलना नहीं चाह रहे हो, कोई भी चीज़ आप बोलना नहीं चाह रहे हो स्पेशली डर की वजह से। अब सपोज आपने घर में कुछ तोड़ा है, तो आपकी मम्मी आपसे गुस्से में पूछ रही है कि किसने तोड़ा है, तो आपकी डर की वजह से आपके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हो। सो यू आर बीइंग मीली माउथेड, है ना। मीली माउथेड का मतलब समझ में आया यहाँ से। अगला ईडियम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट ईडियम्स का सेट क्या है? नो लव लॉस्ट। नो लव लॉस्ट गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है। एंड गाइज जितने भी ईडियम्स हैं यहाँ पर, ये लेवल है एसएससी के एग्जाम्स का। यही ईडियम सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं एसएससी के पेपर्स में। अब नो लव लॉस्ट का मतलब होता है इंटेंस डिसलाइक, किसी को बहुत ज़्यादा नापसंद करना, इंटेंस डिसलाइक, है ना। जैसे हम लोग के लिए कोई भी पाकिस्तानी है तो हमारे लिए पाकिस्तान या पाकिस्तानियों के लिए क्या है? नो लव लॉस्ट। बहुत ज़्यादा हम नापसंद करते हैं उन लोगों को, है ना, हरकतें ही ऐसी हैं। अब आउट ऑफ सॉर्ट्स। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है गाइज तबीयत ठीक ना होना, अनवेल होना, है ना। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब है टू बी अनवेल, है ना। अब आप बोल सकते हो, सपोज आप कोई स्टूडेंट आया मुझसे बोला कि मैम मैंने 2-3 लेक्चर लास्ट के अटेंड नहीं कर पाए बिकॉज आई वॉज आउट ऑफ सॉर्ट्स, मैं ठीक नहीं था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, है ना। तो आप यूज़ करेंगे। गाइस कोशिश करिएगा कि ईडियम्स को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना, कि आप इनको अपनी स्पोकन इंग्लिश में भी लेकर आइए। स्पोकन इंग्लिश को आपकी फैंसी बनाएगी, प्लस आपको, क्योंकि ये सारे ईडियम्स बहुत ही छोटे और बहुत ही सिंपल हैं, यही आते हैं एसएससी में। आप सोचिए ये ईडियम्स वो हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो इसी तरह के ईडियम्स आपको मिलेंगे एसएससी में देखने को, है ना। तो आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब था टू बी अनवेल। तो गाइज अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फटाफट से कर दीजिएगा एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे, ऑल नोटिफिकेशंस नहीं करोगे, तब तक आपको मेरे सेशन का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको लग रहा है ये सेशन इंपॉर्टेंट है, आप सारे जाके सेशन जिनके नहीं देखे हैं वो जाके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मिलने वाले हैं। आपको ग्रामर के कंसेप्ट्स की क्लास भी चल रही है हमारी सुबह, प्लस मेरे वाले सेशंस भी चल रहे हैं, तो आपके लिए कोई सेशन भी मिस नहीं होगा, इसलिए ज़रूरी है आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। अगला जो हमारा ईडियम है गाइज वो है रिप अप ओल्ड सोर्स। आप याद करिए, हिंदी में एक मुहावरा होता है जो बहुत कॉमन भी होता है कि जख्मों को हरा कर देना, है ना। पुराने जख्मों को कुरेदना या पुराने जख्मों को हरा कर देना, क्या मतलब होता है कि कोई पुरानी लड़ाई है उसको दोबारा से याद करना, है ना। सपोज अब ऐसा सिबलिंग्स में बहुत होता है कि सपोज आपने मांगा अपने भाई से 1 गिलास पानी, तो आपका भाई क्या बोलेगा कि 12 फरवरी को रात में 8:30 बजे तुमने मुझे पानी नहीं दिया था, तो मैं भी तुमको पानी नहीं दूंगा। सो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज रिपिंग अप दी ओल्ड सोर्स, है ना। वो पुरानी लड़ाई को याद कर रहा है, वो कह रहा है कि 12 फरवरी रात में 8:30 बजे तुमने मुझे पानी नहीं दिया था, तो मैं भी तुम्हें पानी नहीं दूंगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रिपिंग अप दी ओल्ड सोर्स। अब आता है रूल टू रूस्ट। रूल टू रूस्ट का मतलब होता है गाइस टू डोमिनेट, है ना। बेसिकली आप मूवीज या सीरियल्स वगैरह में देखते हो, जो वाइफ होती है, वाइफ हमेशा डोमिनेट करती है ना हस्बैंड को, तो वाइफ क्या करती है? ऑलवेज रूल दी रूस्ट। वाइफ ऑलवेज रूल्स दी रूस्ट, है ना। क्लियर है। अब आते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट ईडियम्स पे जो है प्ले वंस एस। गाइज इक्का जो होता है कार्ड्स में, एस होता है वो बेस्ट कार्ड होता है ना, उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो आपने कभी मूवीज़ वगैरह में विलेन को या किसी को भी बोलते सुना होगा कि अब समय आ गया है अपना इक्का निकालने का, है ना। तो इक्का निकालते हैं जब हम, कब इक्का निकालते हैं? जब हमें अपने बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज यूज़ करने का टाइम आता है। जब विलेन की सारी चालें फेल हो जाती हैं तो वो इक्का निकालने की बात करता है, मतलब अपना बेस्ट रिसोर्स या बेस्ट वेपन निकालने की बात करता है। तो प्ले वंस एस का मतलब होता है टू यूज वंस बेस्ट वेपन और रिसोर्स। क्लियर है। अब अगला ईडियम क्या है? एड एंड एबेट। एड एंड एबेट का मतलब होता है गाइस टू हेल्प समवन टू कमिट अ क्राइम। अब आप याद करिए कौन सी मूवी? मुन्ना भाई वाली। मुन्ना भाई कोई भी काम करते थे उनको हेल्प करता था हमेशा कौन? सर्किट हमेशा क्या करता था? ऑलवेज यूज टू एड एंड एबेट मुन्ना भाई।
कुछ भी गलत काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसको हमेशा हेल्प करता था सर्किट। तो ही वॉज एड एंड एबेटिंग मुन्ना भाई इन एवरी डीड्स, है ना। तो एड एंड एबेट का मतलब ही होता है किसी को उसके क्राइम में हेल्प करना। अब अगला इडियम क्या है, लाइक अ शैग ऑन द रॉक, शैग ऑन अ रॉक। अब गाइस शैग का मतलब होता है कारपेट, कोई ऐसा कपड़ा जिसपे एक साइड वेलवेटी टच हो उसका। तो गाइज आपके रूम में, सपोज आपका ड्राइंग रूम है, उसके सेंटर में आप कारपेट डालते हो, तो सेंटर में एक सिंगल कारपेट ही बिछाते हो ना, है ना। रॉक किसको बोल रहे हैं, आपकी फ्लोर, जो आपकी मार्बल की रॉक वाली फ्लोर है, उस पर आप सिंगल एक कारपेट बिछाते हो, तो वो कारपेट उस रूम में अकेली है, फ्लोर पे सिर्फ एक अकेली कारपेट है। तो लाइक अ शैग ऑन द रॉक का मतलब है कंप्लीटली अलोन, सिंगल, बिल्कुल एक ही कारपेट पूरे रूम के ज़मीन पर रहती है। मतलब लाइक अ शैग ऑन द रॉक का मतलब क्या है, यहीं से आप याद करोगे कंप्लीटली अलोन। अगला वर्ड है, जो अगला ईडियम है हमारा, बहुत बार रिपीट हुआ है गाइज, अस्लीप एट द व्हील। अस्लीप एट द व्हील का मतलब होता है नॉट अटेंटिव टू वंस ड्यूटीज। अस्लीप एट वंस व्हील का मतलब है नॉट अटेंटिव टू वंस ड्यूटीज। आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज है, इस पे बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं होना, है ना। इसको बोलते हैं स्लीप एट वंस व्हील। अगला इडियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डस्ट एंड एशेज। आप सपोज आप अपने घर में बहुत दिन बाद आए हो, आपने देखा कि आपके फर्नीचर या आपकी जो फेवरेट चीज़ें थी, सपोज आपका गिटार भी था, तो उस पर बहुत सारी धूल जम गई है। तो आप ये सब देख के क्या होते हो, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हो। अपने घर के, अपने फर्नीचर पे, अपनी फ्लोर पे पूरी डस्ट और एशेज हर जगह देख के आप डिसअपॉइंट होते हो, है ना। सो डस्ट एंड एशेज का मतलब ही क्या होता है, समथिंग दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। यही से आपको याद रखना है कि घर में आप आए, आपने देखा कि पूरी फर्नीचर फ्लोर पे डस्ट पड़ी हुई है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है। डस्ट एंड एशेज का मतलब है समथिंग दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। अब बी फुल ऑफ बीन्स। गाइज जो लोग जिम जाते होंगे उनको पता होगा, कि जो लोग नहीं भी जाते होंगे उनको भी पता होगा इनफैक्ट कि सोयाबीन क्या है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। एंड जो लोग जिम जाते हैं उनको तो स्पेशली ट्रेनर बोलता है कि आप सोयाबीन्स लीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सोयाबीन्स मैक्सिमम खाइए, क्योंकि उसमें बहुत हाई प्रोटीन होता है। एंड जो लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं या जिम करते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, हमेशा फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। तो बी फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या है, फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ, है ना। फुल ऑफ बीन्स का मतलब, बीन से आप सोयाबीन याद करेंगे, सोयाबीन खाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, जिम करते हैं, तो हम हमेशा फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ होते हैं। क्लियर है। सो बी ऑफ फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या है, फुल ऑफ एनर्जी एंड लाइफ। अब अगला हमारा जो ईडियम है गाइस, बहुत अच्छा ईडियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इस टाइम आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ भी कर सकते हैं। कैसे, इस टाइम हमारा क्या चल रहा है, क्वारंटीन चल रहा है। हम सब ही प्लान कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कि जैसे ही क्वारंटीन ओवर होगा हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे, है ना। तो वूप इट अप एक ऐसा ईडियम है जिसका मतलब है एंजॉयिंग इन अ नॉइजी वे, यूजुअली इन अ ग्रुप। सो हम क्या बोल सकते हैं इस टाइम, वील वूप इट अप वंस दिस क्वारंटीन इज ओवर। हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल मस्ती करेंगे, बहुत ज़्यादा नॉइजी वे में हल्ला करके अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना, मज़े करना, इसी को बोलते हैं वूप इट अप। क्लियर है। तो वूप इट अप का मतलब है अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करना, ग्रुप में हल्ला करके मौज मस्ती करना। अप अगेंस्ट द वॉल। अप अगेंस्ट द वॉल का मतलब है गाइज इन एन एक्सट्रिकेबल सिचुएशन। इनएक्सट्रिकेबल का मतलब होता है गाइज एक ऐसी सिचुएशन जिससे आप भाग ना पाए, आपको फेस करनी ही करनी है। जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स, है ना। इस टाइम क्या जो 10-12 के स्टूडेंट्स थे क्या सोच रहे थे कि बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, डेट लिस्ट अनाउंस कर दी है। सो बोर्ड एग्जाम्स क्या थे उनके लिए, देवर अप अगेंस्ट दी वॉल, क्योंकि बोर्ड एग्जाम से वो भाग नहीं सकते थे। डेट शीट आ गई है बोर्ड एग्जाम्स की, ठीक है। तो अप अगेंस्ट दी वॉल का क्या मतलब है, एक ऐसी सिचुएशन जिससे आप भाग नहीं सकते हैं। अब गाइज बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको घर पे बैठ के तैयारी करनी है, क्वारंटीन को बिल्कुल अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है, सारे स्टूडेंट से एक स्टेप आगे रहना है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, हमारा ऐप विजिट करना है,
हमारा ऐप इंस्टॉल करना है योर क्लासेस, या फिर आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी है store.yourclasses.in। इस पे आपको मिलेंगी डिजीबुक्स, एंड डिजीबुक्स में गाइस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे मैं आपके लिए आज सेशन लेकर आई हूँ 20 मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स का, इसी तरीके से अगर आप सेशन कभी आपका मिस हो रहा है, नहीं देख पा रहे, या सेशन देखने के बाद आप खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो डिजीबुक से आप कर सकते हैं, जिसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं, प्लस क्वेश्चंस के लिए वीडियो सोल्यूशंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइम गाइज अगर आप कोड यूज़ कर रहे हो बाय 10 तो आपको 10% फ्लैट 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, है ना। चलिए फिर आगे हमारे ईडियम्स देखते हैं। ऑफ द फर्स्ट वाटर, ऑफ द फर्स्ट वाटर का मतलब होता है गाइज ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। कोई चीज़ बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की है, उसके लिए आप ईडियम यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ ऑफ द फर्स्ट वाटर, है ना। अब वेदर द स्टॉर्म, वेदर दी स्टॉर्म गाइज, वो आप कहावत याद करिए, मूवी वगैरह में तो आप बहुत सुनते हैं कि ये गम के बादल भी छट जाएंगे, है ना। गम के बादल छट जाएंगे से रिलेटेड ही है वेदर दी स्टॉर्म की, ये स्टॉर्म भी चला जाएगा, गम के बादल भी छट जाएंगे। तो मतलब सर्वाइव अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, जो मुश्किल समय है उसको किसी तरीके से सर्वाइव कर लेना, इसी को बोलते हैं वेदर दी स्टॉर्म। द वर्ल्ड विल वेदर दी दिस स्टॉर्म, जो अभी स्टॉर्म है, जो अभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है ये पैंडमिक की, उसको जल्दी से सर्वाइव कर लेगी हम पूरी दुनिया। ठीक है, तो वेदर द स्टॉर्म का ये था मतलब। अब गाइज आते हैं जो अगला हमारा ईडियम है, स्पिन योर व्हील्स। स्पिन योर व्हील्स का मतलब क्या है, वेस्ट योर टाइम एंड एफर्ट्स। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया डिजीबुक्स के बारे में, वी विल सजेस्ट यू नॉट टू स्पिन योर व्हील्स। हम क्या चाहते हैं कि आप अपना टाइम और एफर्ट्स वेस्ट ना करें इस क्वारंटीन में। क्वारंटीन ओवर होते ही हमारे सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं, तो आपको प्रिपरेशन करते रहनी है, सो यू डोंट हैव टू स्पिन योर व्हील्स। अब इसका मतलब क्या है, गिव इट अ व्हर्ल, गिव इट अ व्हर्ल क्या मतलब है, टू ट्राई आउट समथिंग। आई एम आस्किंग यू टू गिव डिजीबुक्स अ व्हर्ल। हम क्या कह रहे हैं कि आप इसको एक ट्राई दीजिए, फिर आपको क्या पता चलेगा, डिफरेंस दिखेगा अपनी प्रैक्टिस में, अपने लेवल में, कि आपका लेवल, आपकी लेवल ऑफ प्रैक्टिस कहाँ थी और अब आपकी लेवल ऑफ प्रैक्टिस कहाँ पहुँच चुकी है। ठीक है, सो यू शुड गिव डिजीबुक्स अ व्हर्ल। क्लियर है गाइज। अब गाइज आते हैं वो क्वेश्चन जिससे आपको ये ईडियम्स बिल्कुल इजी तरीके से लर्न हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, मैंने 3 यहाँ पर सिचुएशंस लिखी हैं, 3 यहाँ पर सिचुएशंस लिखी हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ईजी सिचुएशन है, जिसके लिए आपको एक ईडियम यूज़ करना है। पहली है, अनु हैज़ अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक फॉर रोहित सिंस ही बैकस्टैब्ड हर। इसके लिए आप मुझे एक ईडियम बताएंगे, दूसरे के लिए एक ईडियम बताएंगे, तीसरे के लिए ईडियम बताएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, सेशन ओवर होने के बाद जो कमेंट का सेक्शन आता है वहाँ आप मुझे कमेंट करेंगे, जैसे 1 दिस ईडियम, 2 दिस ईडियम, 3 दिस ईडियम। एक आता है तो आप वो एक भी बता सकते हैं। तो चलिए फिर ध्यान रखिए, तब तक अपना कल फिर मिलते हैं 11 बजे सेम टाइम पे फॉर द PQRS सेशन। तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।